प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब आज की सभा में चलते हैं। हम उसका धन्यवाद करेंगे तमाम बातों में, इस गवाही को सुनेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे, आराधना करेंगे और उसके वचनों में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही है, मेरी फैमिली के लिए भी। तो आप सब भी इस गवाही से आशीषित होंगे जब आप सुनेंगे। मेरे छोटा भाई है, मेरा बड़े पापा का लड़का है आशीष। उसको बीते दिनों में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको पेनक्रियाज़ में इन्फेक्शन हुआ था और वो इन्फेक्शन की वजह से उसका पेनक्रियाज़ काम करना बंद कर दिया था और उससे जो लिक्विड निकलता था उसकी वजह से उसकी आंतें सड़ने लगी थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला और ऑपरेशन के बाद उसकी आंतों का कुछ हिस्सा काट दिया गया और उसे हिस्से को काट कर फिर उसका स्टोमा बाहर किया गया। और मतलब अभी ये मान लीजिए कि पिछली जुलाई से इस जुलाई तक 8 से 9 महीना हो गया उस बच्चे को बेड पे, और परमेश्वर ने अब तक उसको जीवित रखा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर रूमा का, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू मेरे भाई के लिए प्रेयर किया। जब भी मैं उसको प्रॉब्लम होती थी मैं तुरंत फ़ोन करती थी, सिस्टर जी प्रेयर करिए आशीष के लिए, और उन्होंने हमेशा प्रेयर में रखा। परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो। 3 बार उसको ऐसा अटैक हुआ कि मतलब अब जान गई, उसको कोई भरोसा नहीं था कि ये ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं, पर परमेश्वर ने उसे संभाला और उसे जीवित रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर का बहुत बहुत सब धन्यवाद है इस बात के लिए कि उन्होंने अब तक आशीष को सुरक्षित रखा है और अब तो खाना खाने लगा है, उठने बैठने लगा है, थोड़ा थोड़ा टहलता भी है। परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो, क्योंकि जिस तरीके से उसकी कंडीशन थी, जब डॉक्टर ने ये कहा कि उसके बचने के सिर्फ 10% चांस है, तो हम लोग सब लोग बहुत घबरा गए थे। पर हम लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैंने प्रार्थनाएं करवाईं, और सिस्टर रूमा ने भी मेरे लिए जो भाई के लिए प्रेयर किया, मैं उसके लिए सिस्टर रूमा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उन्हें बहुत ब्लेस करे और उन्हें बहुत अधिक बढ़ाता जाए, क्योंकि बहुत आसान होता है हम लोगों के लिए कह देना कि सिस्टर प्रेयर कर लीजिए, पर वो हर बात के लिए, हर छोटी छोटी सी बात के लिए, सभी के लिए अवेलेबल होना कितना मुश्किल होता है, ये सब हम सभी जानते हैं। पर सिस्टर रूमा ऐसा नहीं है, वो उनको आप जब भी फ़ोन करो वो हमेशा प्रेयर के लिए रेडी रहती है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर रूमा का, और परमेश्वर उन्हें बहुत फलवंत करे। उनकी बेटी त्रिशा को भी बहुत बढ़ाए परमेश्वर, सारी आशीषें उन दोनों को मिले। परमेश्वर आप सभी को मेरी इस गवाही से आशीष दें। जय मसीह की आप सभी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और एक मनों की प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद परमेश्वर। आज की आराधना को, आज के वचन को, सारी प्रार्थनाओं को हम आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊँगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं आऊँगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतज़ार है
हमको मसीह तेरे आने का इंतज़ार है, हमको मसीह तेरे आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊँगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जोड़ा है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना अभी किए और उसके बाद हम सुंदर से वचन को सुनेंगे और उसमें भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं और अपने जीवन को देते हैं, समर्पण करते हैं, यानी कि पूरे सच्चे मन से समर्पण करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं और जब हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास करती है तो क्या होता है कि जब ये चेंज होता है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में जो भी परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अक्सर ये ऐसा हुआ होगा कि जब आप विश्वास करते, यानी जब आपका नया जन्म हुआ, बॉर्न अगेन हुए आप, तो आप अपने आप ही आपको ये फील अंदर ही अंदर होगा कि पहले मैं ये क्या करती थी लेकिन अब नहीं। पहले हो सकता है ज्यादा क्रोध आता हो, ज्यादा चिंता करती हो, लेकिन अब ऐसा कम हो गया है। अब हो सकता है अब पहले बहुत अलग आपके फ्रेंड्स रहते हो, अब आपका जो है फ्रेंड सर्कल डिफरेंट हो गया हो सकता है जो चीज आपके, जो भी गलत हैबिट्स थे आपके, वो हो सकता है पहले थे लेकिन अब बदल रहा है। ऐसा क्यों? कई बार इस तरह का चीजें होती हैं और हमें लगता है ये कैसे बदलाव अचानक से क्यों आ रहा है। पहले ये चीजें सुनना अच्छा लगता था लेकिन अब नहीं, पहले ये बातें अच्छी लगती थी लेकिन अब नहीं, पहले हो सकता है कि गलत लैंग्वेज बोलते हो लेकिन अब नहीं। इस तरह से कई बार चीजें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमने जब अपना जीवन दिया है परमेश्वर को, तो जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है वो हमें अंश अंश करके बदलती है और जब हम उनकी आवाज सुनते हैं और चलते हैं तो वाकई हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। और जब हम इस बात को रियलाइज करने लगते हैं कि वाकई परमेश्वर, पहले मैं ऐसी थी लेकिन अब ऐसा चेंजेस आ रहा है, अब मुझे क्रोध नहीं आता, अब मुझे ये चीज, ये प्रॉब्लम थी, अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और उसमें हम परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, क्रेडिट देने लगते हैं उनकी उपस्थिति के लिए, तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जितना जितना ज्यादा हम लोग उनकी उपस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे, सोचेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और जैसे कि वचन में लिखा है, गलातियों का 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, क्योंकि पहले हमारी आत्मा क्या थी? मरी हुई थी, पापों में थी, पापों में होना ही अपने आप में वो मरा हुआ है। पहले हमारी आत्मा मरी हुई थी लेकिन लिखा है हमारी आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है आज हम, तो आत्मा के अनुसार हम चले भी। जब हमारा नया जन्म हुआ है, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से हमें नया जन्म मिला है और हम जीवित है परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हमें लिखा है आत्मा के अनुसार हम चले भी। यानी जो भीतरी आत्मा है जो एक समय मरी हुई थी, वो परमेश्वर के लहू से शुद्ध होके वो जीवित, उसमें जीवन आ गया, उसमें हरियाली आ गई, उसमें परमेश्वर की शांति आ गई। और जब हम उसी
आत्मा के अनुसार हम चलने भी लगते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति और बढ़ जाती है। और इसलिए लिखा है तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। और वो चलना क्या होता है, वो जो चलने की बात है उसमें यह होता है कि हमें उनकी उपस्थिति की चर्चा बार बार अपने दिल और दिमाग में करते रहना है। जरूरी नहीं कि आप किसी और से करें, खुद सोचिए अपने मन ही मन, आप मनन करिए परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किया उन बातों को आप मनन करें और परमेश्वर की महिमा करें कि वाकई ये काम जो आप कई बार बहुत सफलताएं मिलती हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और हम तुरंत क्रेडिट खुद को देने लगते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि नहीं, क्रेडिट आप खुद को नहीं बल्कि आपको ये पूरा विश्वास है कि ये जो भी सफलता मिली है, जो भी क्रेडिट हुआ है, चाहे आपको बहुत अच्छा परसेंटेज मिला हो, बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन हुआ हो, कहीं हो सकता है कि बहुत आपको अकम्पलिशमेंट्स मिले हों, बहुत से रिवॉर्ड्स मिले हों, लेकिन उन सभी चीज़ों में अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, ये उनकी उपस्थिति से प्राप्त हुआ है, ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। अगर आपकी दुआओं से कोई किसी को चंगाई मिल रही है तो उसमें भी आपके जो शब्द हैं ये है कि नहीं वो मेरे नहीं, वो परमेश्वर ने चंगाई दी है, ये मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ और परमेश्वर है देने वाला जो है, वो है चंगाई दाता, वो है शांति दाता, वो है छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब हम इन बातों को बोलते हैं तो वाकई परमेश्वर की हम चर्चा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की हम उपस्थिति से और ज्यादा भर जाते हैं। और यही होता है आत्मा के अनुसार चलना। और जितना हम चलेंगे उतने हम धीमी आवाज को सुनते जाएंगे और हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन हमें सिखाती है, बताती है, और थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर अपने भेद प्रकट करते हैं। और जब हम उन्हीं भेदों के अनुसार फिर चलते हैं, जानते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उतनी ही ज्यादा हम शांति से भरते जाते हैं, उनकी उपस्थिति से भरते जाते हैं। और अगर उसी आप जब जीवन में अपने चल रहे हैं और आप परमेश्वर के प्रेजेंस में है, परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं और आप रियलाइज कर रहे हैं कि वाकई ये जो मुझे आशीष मिली है सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर रहे हैं। और जब आप इस तरह से आप सोचने लगते हैं, उनके बारे में मनन करने लगते हैं, तो क्या होता है जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे आपके जीवन में, क्योंकि संसार में है सुख दुख लगा ही रहता है, और जब इस तरह की कोई अचानक से विपत्ति आ जाती है, कोई अचानक से विरोध आ जाता है, कोई हो सकता है अचानक से लॉस आ जाए, हो सकता है जहां आप काम करते हो वहां पर कोई आपके विरोध में खड़ा हो जाए, कोई आपके अगेंस्ट में आ जाए, या कोई भी किसी प्रकार का भी कोई दुख आ जाए, कोई रोग आ जाए, आपकी कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसा रिपोर्ट आ जाए जो जिससे आप बहुत ज्यादा निराशा में आ जाए, तब भी परमेश्वर की, क्योंकि हम बराबर उनकी महिमा कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को हम याद कर रहे हैं कि वाकई परमेश्वर की उपस्थिति से आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, परमेश्वर की शांति प्राप्त हुई है, परमेश्वर की चंगाई प्राप्त हुई है, परमेश्वर ने उत्तम तरीके से रखा है। हर एक चीजों में जब परमेश्वर को हम क्रेडिट देने लगते हैं तो वाकई उनकी ना सिर्फ हम उपस्थिति से भरते जाते हैं, आत्मा अनुसार चलते हैं, लेकिन एक और बात भी होती है जो हमारे साथ होती है। वो क्या होती है, जब हम कठिन रास्तों में हम जब चलते हैं तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा, हमारी ढाल बन जाते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं, हर विरोधी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य है कि अगर कोई विरोधी शक्ति अटैक करती भी है तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। यहाँ जैसे कि लिखा है भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? लेकिन अपने आप ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। किसकी बात की जा रही है? परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब हम उनकी संतान हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें हानि से, किसी भी प्रकार का कोई विरोध है तो उन सब से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर आया भी है, कोई चिंता आई भी है, तो हमें सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख रखना है उन डर को, उस चिंताओं को, उन निराशाओं को। और लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई परमेश्वर महान है। हमें कठिन परिस्थितियों में भी वो लेके चलते हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं कि हमें पता नहीं चलने देते कि हाँ ये कठिन परिस्थितियां हैं, उसमें भी शांति को बनाए रखते हैं, उसमें भी अपने आनंद को बनाए रखते हैं, अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हैं और नए नए रास्तों को उस समय खोलते हैं और अद्भुत रीति से परमेश्वर ब्लेस करते हैं उन घोर अंधकार की तराइयों में भी। इसलिए जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और उनकी उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो वाकई परमेश्वर हर दुष्ट की चालों से हमारी रक्षा करते हैं।
और जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति को इतना वो महसूस करता था और धन्यवाद करता था कि वाकई परमेश्वर महान है, और उनकी छोटी छोटी बातों को भी वो उसके लिए भी धन्यवाद करता था। हर छोटी छोटी बातों में वो परमेश्वर की महिमा करता रहेगा, हो मतलब करता था। हर चीजों में वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी कि जो परमेश्वर कहे उसकी आज्ञा को भी मानता था और उनकी तारीफ करता था, फिर और आज्ञाओं को मानता था, तारीफ करता था कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इतना ज्यादा ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस से इतना ज्यादा भर दिया कि वो भविष्य की बातों को, अतीत की बातों के भेदों को परमेश्वर ने उससे प्रकट किया। और वो कौन व्यक्ति था? वो एनोश था। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 1 का हम 24 पढ़ेंगे, उसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ चलता था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति को वो हमेशा महसूस करता था, और वो जानता था इसमें मेरी कोई भी इसमें बुद्धि की बात नहीं है, मेरी कोई क्रेडिट की बात नहीं है, मेरी कोई इसमें बढ़ाई करने वाली बात नहीं है। ये जो भी है परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो शांति है, आनंद है, जो उनके भेद हैं, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। और जितना ज्यादा हम ये रियलाइज करते हैं उतना ज्यादा हम उनके प्रेजेंस से भरते जाते हैं। और लिखा है साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर ने के वचन में जो पूरा बाइबल में आप पढ़ेंगे कि एनोश ऐसा व्यक्ति था जो साथ साथ तो चलता ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दी, वो लोप हो गया, यानी परमेश्वर ने उसे अपने पास जीवित ही उठा लिया। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और उसी तरह देखते हैं एक और उत्पत्ति की पुस्तक में, उस समय जब सारा पूरा संसार, उस समय जितना भी संसार था, उस समय जितने भी पॉपुलेशन था उस समय, लेकिन सब पाप में डूबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का एक जन था जो साथ साथ चलता था, परमेश्वर के प्रेजेंस को महत्व देता था। वो जानता था ये मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का महान अनुग्रह है मुझ पर। वो व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने भेद प्रकट किए, और उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, जिससे ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा घराना बच गया। जितने भी जानवर परमेश्वर ने कहा था सभी जोड़ों को उसने बचा लिया, उसने जहाज में रखा और सब बच गए। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति की को समझता था, उसकी चर्चा करता था, अपने मन ही मन मनन करता रहता होगा, और परमेश्वर अपने प्रेजेंस से इतना भरते गए कि परमेश्वर ने इतना बड़ा जहाज, उसका एक एक मेजरमेंट परमेश्वर ने उसे बताया और उसने वैसे ही बनाया। और लिखा क्या है? उत्पत्ति के 6 के 9 में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों के में खरा था। नूह परमेश्वर की ही के साथ साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं वाकई परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं जब हम उनके साथ साथ चलते हैं, जब हम आत्मा चलाए चलते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और तारीफ करते हैं उनकी, और इन्हीं बातों की जब हम मनन करने लगते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे और ज्यादा अपने रहस्यों को खोलते हैं, अपने प्रेजेंस से और भरते जाते हैं, और हम और आप उनके अनुसार यानी आत्मा अनुसार चलने लगते हैं। जब भी किसी को भी इच्छा होती है कि परमेश्वर हमें, जब प्रार्थना मांगते हैं हमें सिद्ध बना, तो क्या करना है? हमें आत्मा के अनुसार चलते जाना, और परमेश्वर अंश अंश करके उन तमाम बुरी आदतों को, बुरी बातों को हमारे जीवनों से दूर करेंगे, और हम धीरे धीरे करके बदलते जाएंगे। जिस तरह अब्राहम के भी जीवन में परमेश्वर लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी कि उनकी अगर उपस्थिति में हम चलेंगे तो हम और आप क्या होंगे? सिद्ध होते जाएंगे। तो बहुत जरूरी है उनकी उपस्थिति में रहना, इस बात को जानना कि आज अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की हम उपस्थिति में चल रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी अच्छा होता है हमारे जीवन में, ये सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस से होता है। और इस बात को जितना ज्यादा हम रियलाइज करेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे इन बातों के लिए, उतना ज्यादा हम प्रेजेंस से भरते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारे भीतर वो शांति आएगी जो समझ से परे है। ताकि जब घोर तराई भी आए, जब अंधकार की वादियों में भी आप चलें,
तो भी परमेश्वर अपना हाथ नहीं हटाएंगे, उस समय भी वो शांति रहेगी। जैसे पौलुस के जीवन में हर वक्त वो शांति रहती थी, इसलिए वो स्तुति आराधना उस घड़ी भी करता था जब वो जेलों में रहता था, जब उस पर बेतें पड़ती थी, जब उस पर सताव होता था, तब भी वो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद में रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता था, परमेश्वर की आत्मा अनुसार वो चलने लगता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा महिमा करता रहता था। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के अनुसार चलता है तो सिर्फ वो चलता ही नहीं रहता। कई बार हम बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है, कई बार कुछ ब्लेसिंग होती है, या कई बार आप जो भी मांग रहे हो निवेदन में, कई बार टाइम लगता है, शारीरिक आंखों से वो चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। और आप चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, लेकिन विश्वास रखिए, आज परमेश्वर अपने वचन से कह रहे हैं कि अगर आप वाकई विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे, तो और आप चल रहे हैं, उनके प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं और इस बात की आप चर्चा करते हैं, मन ही मन आप मनन करते हैं इन बातों को, तो निश्चय जानिए परमेश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम तरीके से ब्लेसिंग्स को लाएंगे। और जैसे वचन में लिखा है, ना सिर्फ आप चलेंगे बल्कि आप दौड़ने लगेंगे। लिखा है यशायाह का 40 का 31 वर्स, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कौवों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वाकई परमेश्वर इस तरीके से हमारे जीवन को ब्लेस करना चाहते हैं कि हम चलेंगे और हम थकेंगे नहीं। हम इंतजार करने में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब आप ऐसा आपके अंदर विश्वास है, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस से आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और जितना ज़्यादा हम अंत के दिन जब चल रहे हैं, तो वाकई हमें और आपको उनके प्रेजेंस से भरने की ज़रूरत है। और जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है, उन सब का जो क्रेडिट है वो परमेश्वर को दें। आप देखेंगे परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेंगे। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करें और जहाँ भी आपको तकलीफ है वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे, वो चंगाई दाता है, वो आपको चंगा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, जिस तरह आपने सिखाया कि हमें किस तरह आपके साथ साथ चलना है, किस तरह आपकी उपस्थिति को महसूस करना है, उसकी चर्चा करनी है, उसके बारे में मनन करना है। परमेश्वर, जितना ज़्यादा हम आपके प्रेजेंस को महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा वो प्रेजेंस बढ़ता है और उतना ही ज़्यादा फिर हम आपके आत्मा अनुसार चलने लगते हैं। इस वक्त जितने भाई बहन सुन रहे हैं, परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं तो होने दे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर, और उस धीमी आवाज को वो सुनने वाले हो सके, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हो सके, और परमेश्वर आपकी जो योजना है उनके जीवन के लिए वो पूरी होने पाए। परमेश्वर, जितने भी बंद द्वार हैं वो यीशु के नाम से खुल जाने पाए। जितने भी लोग परमेश्वर आत्मिक उन्नति चाहते हैं उनको और ज्यादा उन्नति दे परमेश्वर, होने दे और ज्यादा प्रेयर लाइफ उनका बढ़ता जाए परमेश्वर, विश्वास और ज्यादा बढ़ता जाए परमेश्वर, आपके वचनों के और ज्यादा भूख और प्यास आ जाए परमेश्वर, होने दे परमेश्वर आपके नाम की गवाहियों को परमेश्वर और ज्यादा दूसरों को बांटने वाले हो सकें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिनके भी परिवार में परमेश्वर किसी प्रकार भी कोई भी समस्या पाई जाती है, परमेश्वर आपके अनुग्रह से हर परिवार में आपकी सुख शांति को मांगते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम एकता को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर बच्चों को ब्लेस करें, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में परमेश्वर उनके ऊंचे पे उठाए परमेश्वर, एक गवाह के रूप में खड़ा करें। प्रार्थना करते हैं जिनका भी मेंस का है, प्रीलिम्स का है परमेश्वर, एंट्रेंस है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सबका सिलेक्शन होने पाए परमेश्वर। जो भी और कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं परमेश्वर, आप उसमें उनकी मदद और सहायता करें परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर हर तरह के एक्सीडेंट से परमेश्वर बचा के रखें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से जिस विश्वास से इन्होंने अपना हाथ रखा है उन अंगों पे जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके अंग को आप छुएं परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आपके कोड़े खाने से इनके वो परमेश्वर उस बीमारी से आप स्वतंत्र करते हैं परमेश्वर, उस अंधकार की शक्तियों से आप स्वतंत्र करते हैं परमेश्वर, उस दर्द से उस चोट से आप स्वतंत्र करते हैं। ये हम विश्वास करते हैं और विश्वास से आपका लहू लगाते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।